इक्वेशन है log 4x क्यूब बेस 2x log 8x स्क्वायर बेस 2yx इक्वल टू। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दोनों जगह पर बेस अलग अलग है, और जब बेस अलग हो तो आपको बताया गया है कि बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे, और बेस सेम बनाने में भी बेस कांस्टेंट लेंगे, बेस सिंपल लेंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि सबसे आसान जो बेस दिख रही है वो 2 है। पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग बेस 2 में कन्वर्ट कर लें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बेस चेंजिंग फार्मूला लगा रहा हूँ, log 4x क्यूब अपॉन log 2x बेस 2 प्लस log 8x स्क्वायर अपॉन log 2 अपॉन x बेस 2। देखिए अब पूरा क्वेश्चन बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब फिर और जो कल रूल हम लोगों ने कल पढ़ रखे थे लॉग के, वो भी देखिए लगा रहे हैं और इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ log ए बी, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, बन गया log 4 प्लस log x क्यूब बेस 2 है दोनों जगह, log 2 log x, कल हम लोगों ने पढ़ा था log a प्लस log b इक्वल टू log ए बी। तो यहाँ log ए बी लिखा है, ए बी दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे भी देखिए अलग कर रहा है log 8 बेस 2 प्लस log x स्क्वायर बेस 2 log 2 बेस 2 और माइनस log x बेस 2। log a अपॉन b इज log a माइनस log b इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये log 4 बेस 2, तो 2 की पावर क्या करेंगे 4 आ जाए, तो ये वाली चीज 2 है, ये 1 है, और ये वाली पावर उठ के इधर आ जाएगी, 3 log x बेस 2 बन जाएगा। उसी तरीके से ये बन जाएगा 2 log x बेस 2, और ये 3 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। तो अब इसको पूरे को अगर फिर सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा दिखाई देगा, 2 प्लस 3 log x बेस 2 1 प्लस log x बेस 2 प्लस 3 प्लस 2 log x बेस 2 अपॉन 1 माइनस log x बेस 2 इक्वल टू 5। देखिए ध्यान से इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में log x बेस 2 बार बार दिखाई दे रहा है, उसको हम y मान सकते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, y मानते ही उससे बहुत इजी दिखाई देने लगेगा। अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, देखिए कितना खतरनाक टाइप का बन जाएगा, लिखते लिखते अलग। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये मानना है log x बेस 2 को y मानना है, तो ये बन गया 2 प्लस 3y 1 प्लस y प्लस 3 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू 5। देखिए कितना इजी है, ठीक है। और यहीं पर तुरंत सबको चेक करना चाहिए, पास है ये बात तो ठीक है। अब ये एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है, इसको सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं आता है, या पता चला कि 10 बार एलसीएम लिया तो 10 बार अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करिए। मैं तो सिंप्लीफाई आसानी से कर सकता हूं, और मुझे दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। अब आप लोग वीडियो पॉज करके लीजिए, एलसीएम लीजिए, करिए मेहनत, दिन भर करिए, 100 बार एलसीएम लीजिए ऐसे एक्सप्रेशंस का, और देखिए ये सिंप्लीफाई करना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। जानना अलग बात है, एक्सपर्ट है कि नहीं, एक्सपर्ट बनना है बिल्कुल तुरंत 1 सेकंड में करना। तो यहाँ से देखिए y के 2 आंसर आए, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3/2,
और वाई आंसर नहीं निकालना था। वाई तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एज्यूम किया, तो निकालना क्या था, ये log x बेस 2, और log x बेस 2 या तो यहाँ से निकाल लें, log x बेस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखें, तो x बन गया 2 की पावर 0 यानी x बन गया 1, एक आंसर आ गया 1। और एक और आंसर निकाल लेते हैं, y इक्वल टू -3/2, वो कितना बनेगा, log x बेस 2 इक्वल टू -3/2, तो x इक्वल टू 2 की पावर -3/2, तो x इक्वल टू 1/√2 नीचे आएगा तो +3/2 हो जाएगा, तो √2 का क्यूब 2√2, तो 2 आंसर आ जाए। अब दोनों को, अपने को तो केवल इतना ही चेक करना है कि ये डोमेन फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही। तो देखिए x बराबर 1 रखने पे तो सब पॉजिटिव है और बेस 1 नहीं बन रहा है, तो 1 अलाउ हो गया, 1/2√2। अब देखो अगर x की वैल्यू 1/2 होती तो गड़बड़ हो जाता, फिर बेस 1 हो जाता, उसको रिजेक्ट कर देते। x निगेटिव तो आ ही नहीं रहा है, तो निगेटिव वाला तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, बस बेस 1 नहीं है, और 1/2√2 पर भी बेस 1 नहीं है। तो ये दोनों के दोनों सही आंसर हैं, और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो x की दो वैल्यू 1 और 1/2√2, इसके दो आंसर होंगे। अब एक काम आप लोग करेंगे, x बराबर 1 यहाँ रखिए, 1 रखेंगे तो बेस हो जाएगी 2, और वैल्यू निकालना आसान, चेक करिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 1/2√2 भी रखिए, 1/2√2 रख देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो ये देखो बेस हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे 1 तो ये हो जाएगा 4√2। और मैंने कल आपको कई सारे रूल बताए थे कि बेस अगर कॉम्प्लिकेटेड भी हो, नंबर अगर कॉम्प्लिकेटेड भी हो, फिर भी उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये दोनों को यहाँ रख करके चेक करिए कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कंफर्म आएगा। अपने को केवल चेक करने की जिम्मेदारी इतनी है कि वो डोमेन के क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये देखिए डोमेन के क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा है। कल एक असाइनमेंट दिया था, आज एक असाइनमेंट और दे रहा है, ठीक है। अब अगली जब डाउट डिस्कशन वाली लाइव क्लास होगी तो उसमें आप लोग दोनों सॉल्व करके रखिए, अपना एक कॉपी बनाइए जिसमें वो असाइनमेंट सॉल्व करने, और उसमें कहाँ पे डाउट आ रहे हैं केवल सॉल्व ना करवाइए, डाउट पूछ करके, और वो मेहनत करनी पड़ेगी तब सॉल्व होंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको सब लोग सॉल्व करिए, और उसका जो भी डाउट होगा वो मुझसे डिस्कस करिए। चलिए, थैंक यू।